हेलो हाय एवरीवन। हाँ बेटा, आज अपन फिजिक्स एकेडमिक के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मात्रक एवं मापन, इसका लेक्चर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा। इससे पहले अपन ने 3 लेक्चर को स्टडी किया जिसमें अपन ने मात्रक के बारे में सीखा था। ठीक है ना। तो मात्रक के बारे में अपन पिछले वीडियो लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। आगे ध्यान देना, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है बेटा मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। बेटा ये जो पद्धति है, इस पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। पद्धति का मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टम। ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ मात्रक को बोलते हैं बेटा क्या? यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की पद्धति। ठीक है। वैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था, इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ थी। जैसे नंबर 1 आपने स्टडी किया CGS पद्धति। ठीक है ना। तो CGS पद्धति में जो मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है ना। दूसरा आपने स्टडी किया FPS पद्धति। ठीक है। तो बेटा इस पद्धति के जो मूल मात्रक है वो कौन कौन है? फुट, पाउंड, सेकंड। क्लियर। इसके बाद तीसरा अपन ने जो स्टडी किया वो था MKS पद्धति। तो बेटा MKS पद्धति के यदि मूल मात्रक आपसे पूछे जाते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है ना। और चौथा जो पद्धति हम स्टडी करते हैं वर्तमान कंडीशन में वो है बेटा SI पद्धति। ठीक है ना। तो हमें कौन सा पद्धति को स्टडी करना है बेटा? SI पद्धति को डिटेल में स्टडी करना है। और SI पद्धति कब लागू की गई? सन 1960 से तैयार होना स्टार्ट हुआ और 1971 में आकर के ये SI पद्धति कंप्लीट हुई। और SI पद्धति का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना। तो एक बार पद्धति अपन के मात्रकों की कौन कौन सी है क्लियर कर लें। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS फुट, पाउंड, सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये तो 3 पद्धतियाँ रही। हमें स्टडी कौन सा करना है? SI पद्धति। तो SI का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल, क्या बताया था बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है ना। जिसको हम कौन सा पद्धति बोलते हैं बेटा? SI। क्लियर। तो बेटा SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो वो मूल मात्रक और पूरक मात्रक हालांकि हम 9th क्लास में, छोटी क्लास में स्टडी कर लेते हैं, फिर भी क्या है उनको एक बार देख लें। ठीक है ना। तो अपन क्या करें, एक टेबल बनाते हैं। क्लियर। एक टेबल के द्वारा इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले SI पद्धति अपन को यहाँ सीखना है। इस SI पद्धति के जो मूल मात्रक हैं वो हैं 7। इसका मतलब मूल राशियाँ भी 7 हुई। तो मूल राशियाँ यहाँ लिखा आपने, और जो भी मूल राशियाँ हैं इनके मात्रक क्या कहलाएंगे बेटा? मूल मात्रक। वो अपन यहाँ लिख लेंगे। और एक कॉलम इसका और ले लेते हैं बेटा। इस कॉलम में हम प्रतीक बना लेते हैं कि उस मात्रक का प्रतीक क्या है। क्लियर। तो SI पद्धति की कितनी राशियाँ? 7। 1 2 3 4 5 6 7 जिन्हें हमें यहाँ स्टडी करना। क्लियर है। तो सबसे पहले इस टेबल को थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार करना। क्लियर है ना। अधिकांश स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको पहले से तैयार है ही है। तो देखिए
पहला है अपन ने ले लिया द्रव्यमान, पहली मूल राशि। अगली मूल राशि को अपन ने लंबाई ले लिया, ठीक है। अगली तीसरी मूल राशि का नाम है समय। अगली मूल राशि का नाम अपन ने रख दिया विद्युत धारा। पांचवी मूल राशि के रूप में अपन ने ले लिया बेटा ताप, ठीक है ना। अगली मूल राशि के रूप में अपन यूज कर लें पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और अंतिम पॉइंट पर जो अपन ले सकते हैं वह बेटा ज्योति तीव्रता। तो बेटा ये 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी मूल राशियां होती हैं बेटा? मूल राशियां 7 होती हैं। सर ये 7 मूल राशियां कौन सी पद्धति में हैं? किस बेटा? एसआई पद्धति में। अब बात आती है इन मूल राशियों के मात्रक क्या हैं, ठीक है ना। तो बेटा द्रव्यमान का जो मात्रक है वो आप सभी जानते हो किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या रहेगा? किलोग्राम। लंबाई के मात्रक के रूप में यूज होता है बेटा मीटर, ठीक है ना। समय के मात्रक के रूप में अपन सेकंड का यूज करते हैं, सेकंड। विद्युत धारा के मात्रक के रूप में बेटा एम्पियर का उपयोग किया जाएगा, एम्पियर, क्लियर। इसके बाद ताप के मात्रक के रूप में केल्विन का यूज होगा, केल्विन ताप का मूल मात्रक, ठीक है ना। पदार्थ के मात्रा के लिए अपन मोल का यूज करेंगे। और ज्योति तीव्रता के लिए बेटा अपन कैंडेला यूज करते हैं, कैंडला, ठीक है। तो अपन के मूल मात्रक कितने होते हैं बेटा? 7। कौन से पद्धति में? कि सर एसआई पद्धति में। अगर आपसे पूछा जाता है एसआई पद्धति के मूल मात्रकों के नाम लिखिए, तो हम नाम देंगे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ठीक है ना बेटा। इसके बाद एक प्रतीक वाला कॉलम हमने और बनाया है। तो बेटा किलोग्राम को अपन केजी से व्यक्त कर लेते हैं शॉर्ट में, मीटर को एम से, सेकंड को एस से व्यक्त कर देंगे, एम्पियर को ए से व्यक्त कर देंगे, केल्विन को के से व्यक्त करिए, और किलोग्राम को केजी से करना है, और केल्विन को किससे करना है बेटा? के से, ठीक है ना। मोल को एम ओ एल, और कैंडेला को अपन शॉर्ट में सी डी लिख लेते हैं। तो बेटा हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। अब देखिए मात्रकों की टोटल पद्धतियाँ कितनी हैं? कि सर 4। सीजीएस पद्धति में मूल मात्रक कितनी है? 3, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसका मतलब इसमें 3 मूल मात्रक हैं। एपीएस पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? 3। पहला फुट, अगला पाउंड, अगला सेकंड, तो 3 मूल मात्रक है। एमकेएस पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 3, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो इनमें मूल मात्रकों की जो संख्या है वो मूल मात्रकों की संख्या 3 है। लेकिन बेटा एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, कितनी है बेटा? 7। तो 7 तो रही है मूल मात्रक। और बेटा इसी एसआई पद्धति के अंतर्गत 2 आते हैं पूरक मात्रक। कौन सा मात्रक बेटा? पूरक मात्रक। एसआई पद्धति में पूरक मात्रक। बेटा ये जो शब्द लिखा हुआ है ना पूरक, इस पूरक का मतलब होता है बेटा सप्लीमेंट्री। क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री। और मात्रक को आप जानते ही हैं कि मात्रक का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट। तो बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होती हैं, पूरक मात्रक। अब सर ये पूरक मात्रक कौन कौन है, ठीक है ना। तो चलिए इस पूरक मात्रक के लिए पहला लेते हैं अपन समतल कोण। क्या लेते हैं बेटा? एक लेते हैं समतल कोण और दूसरा लेते हैं बेटा घन कोण। क्या लेते हैं? घन कोण। क्लियर है? ये दोनों पूरक मात्रक के रूप में पूरक राशियां हैं। जैसे मूल मात्रक के रूप में बोली जाती है मूल राशियां, तो पूरक मात्रक के रूप में बोली जाएंगी पूरक राशियां, ठीक है। अच्छा इनके मात्रक क्या हैं बेटा? समतल कोण का जो मात्रक है वो है बेटा रेडियन।
क्या है, रेडियन, और घन कोण का जो मात्रक यूज होगा वो होगा बेटा स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन। तो एक है रेडियन और अगला है स्टेरेडियन। तो बेटा रेडियन को आर ए और स्टेरेडियन को एस आर से व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ और जान लो, समतल कोण को बोलते हैं प्लेन, और कोण का मतलब होता है एंगल। तो एक तो हो गया बेटा प्लेन एंगल, समतल कोण, और घन कोण को बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल। तो इस तरीके से बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती हैं, 2। तो टोटल मिला के अभी हमने सीखा एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होंगे बेटा, 7, और पूरक मात्रक होंगे 2, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है ना बेटा, ये है हमारी मात्रकों की एक पद्धति। क्लियर है ना। अब देखिए सीजीएस पद्धति को अपन मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति। एफपीएस को अपन ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अपन का इससे कोई अर्थ नहीं है कि इसको किस नाम से जानते हैं, अपन का जो मुख्य नाम रहेंगे वो वही रहेंगे मात्रकों की पद्धति के रूप में, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। ठीक है ना। वर्तमान में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सभी देशों में इसी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। और ये पद्धति कंप्लीट कब हुई उसका अगर आपको सन पूछा जाए तो उत्तर देंगे सन 1971 ईस्वी में। ठीक है ना। तो हमें मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी देखने को मिली, 4, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगला आ रहा है एसआई। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस पद्धति में मूल मात्रक होंगे 7 और पूरक मात्रक होंगे 2। अब हमें आगे क्या करना है बेटा, आगे समझने के लिए ध्यान देना कि अपन इन मात्रकों की बात कर रहे हैं। ठीक, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ठीक है। अब हमें इनके परिभाषाएं यहाँ तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है बेटा, इन मूल मात्रकों की परिभाषाएं। बेटा यहाँ परिभाषाओं से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना। और वो भी कौन से परिभाषा बेटा, एसआई परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। जैसे पूछा जाए 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है, या 1 मीटर किसे कहते हैं, या 1 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, 1 सेकंड की परिभाषा क्या है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 केल्विन किसे कहते हैं, 1 मोल किसे कहते हैं, या 1 कैंडेला किसे कहते हैं। अब हमें इन सब की डेफिनेशंस यानी कि परिभाषा को तैयार करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ये क्लियर कर लें कि 7 हमारे एसआई पद्धति के मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक कौन कौन बेटा, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। ठीक है ना। अब आगे हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना बेटा। हाँ बेटा, अब अपन अपने लेक्चर को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है ना। ध्यान देना, अभी हमने क्या सीखा कि मात्रकों की पद्धति टोटल थी अपन की 4 पद्धतियों में से अपन को इस समय कौन सी पद्धति स्टडी करनी है बेटा, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में मूल मात्रक थे 7। अब हम 7 मूल मात्रकों के परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है ना। तो एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषा, मूल मात्रकों की परिभाषा। तो अपन को इनके डेफिनेशंस देखनी है। एसआई पद्धति के जो मूल मात्रक थे वो थे 7। उन मूल मात्रकों की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस
ठीक है ना। तो अब अपन डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक, क्रम से स्टडी करेंगे और आराम से, ठीक है ना। एक साथ अपन को जल्दी जल्दी स्टडी नहीं करना है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को, एक एक डेफिनेशन को समझते हुए। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं लंबाई। बेटा लंबाई का एसआई पद्धति में मूल मात्रक क्या होता है कि सर मीटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा मीटर। तो अपन ने हेडिंग डाली मीटर। अच्छा मीटर को किससे व्यक्त करते हैं कि सर एम से। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न सुनिए कि मीटर की एसआई पद्धति में परिभाषा लिखिए, या ये प्रश्न पूछा 1 मीटर किसे कहते हैं, तो अपन परीक्षा में इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देना मीटर के डेफिनेशन में अपन को क्या लिख के आना है कि सीजियम, आपने सीजियम धातु का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो सीजियम 133, ठीक है। या फिर अपन इसका डेफिनेशन जो बना सकते हैं वो क्रिप्टॉन से भी बना सकते हैं। क्या, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 86, ठीक है। अपन के पास कौन सा पदार्थ है कि सर क्रिप्टॉन। नंबर कितना है उसका 86। तो क्रिप्टॉन से उत्सर्जित, क्रिप्टॉन से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश, कैसा प्रकाश, नारंगी प्रकाश, यानी कि जो क्रिप्टॉन 86 जो पदार्थ है इससे उत्सर्जित होता है कौन सा प्रकाश, नारंगी प्रकाश। कैसे, जैसे मैं बात करूं कुछ होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, सुने होंगे आप, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है स्वतः ही। वो विकिरण होता है अल्फा, बीटा और गामा। इन अल्फा, बीटा, गामा विकिरणों का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन। ऐसे ही क्रिप्टॉन है उसका नंबर है 86, उससे अपने आप निकलता है बाहर की ओर उत्सर्जित होता है कैसा प्रकाश, नारंगी प्रकाश, ठीक है ना। आपने क्या किया, क्रिप्टॉन को लिया, उसको रखा, उसमें से अपने आप नारंगी प्रकाश बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। एक प्रकार से जैसे नारंगी रंग के प्रकाश की चमक उससे बाहर निकल रही है। तो क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित कौन सा प्रकाश है, नारंगी प्रकाश। कि अब आपको एक नंबर याद करना है 16, 50, 763.73। क्या नंबर याद करना है, 16, 50, 763.73, यानी कि 73, ठीक है। कि तरंगों द्वारा, अब जो भी नारंगी प्रकाश इससे उत्सर्जित हो रहा है उससे इतनी तरंगें उत्सर्जित हुई, ठीक है ना। तो उन तरंगों द्वारा चली गई दूरी। अब बेटा मैंने कहा कि मेरे पास क्या है कि क्रिप्टॉन है, कि उससे कैसे रंग का प्रकाश निकल रहा है कि सर नारंगी रंग का प्रकाश निकल रहा है। कितना, उसका नंबर क्या है 16, 50, 763.73। अब जो तरंगें उससे बाहर निकल रही हैं, जब तरंग बाहर निकलेगी तो तरंग दूरी भी चलेगी, ठीक है ना। तो उन तरंगों द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, 1 मीटर कहते हैं। वही दूरी क्या कहलाती है बेटा, 1 मीटर कहलाती है। तो उस दूरी को कितने मीटर कहते हैं बेटा, 1 मीटर कहते हैं, ठीक। तो ये हो गई बेटा 1 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। 1 मीटर की कौन सी बेटा, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। अगर आपको 1 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है तो अपन ये डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ, ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमको यहाँ लर्न करनी है, याद करनी है, क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो हमारे एसआई पद्धति के मूल मात्रक 7 थे, तो अपन को 7 डेफिनेशन इसी प्रकार से याद करनी है, ठीक है ना। अब देखिए 1 मीटर तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इस मीटर के बारे में, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन अपन का क्लियर हो गया। एक दूसरी चीज़,
एक गेम खेलना है, ठीक है ना। जैसे जल्दी जल्दी बोलने वाले गेम खेलते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, ऐसे जल्दी जल्दी बोलना है जिसमें हम बीच में अटक जाते हैं, ठीक है, और 5 से 7 बार बोलना होता है तो उसमें गड़बड़ होती है। ऐसे ही यहाँ आपको एक गेम खेलना है, ठीक है। बोलने के लिए तैयार हो? चलिए आप मेरे पीछे जैसे मैं बोलूँ आपको वो शब्द 5 बार बोलने हैं। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँचे, कुछ ऊँचे ऊँट की पूँछ। सर एक बार फिर से बोलो, क्या? कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट के पूँछ। अब आप इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे तो पता है क्या होगा, कुछ ऊँट पूँछा, कुछ पूँछ पूँटी, तो इस तरीके से बोलने में अपन को दिक्कत आती है। तो अपन को क्या है बेटा, यहाँ पर एक सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको हमें ऐसे ही याद करना है, ठीक है। ध्यान देना, सीरीज क्या है? सीरीज याद करेंगे टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इसके बाद माइक्रो, इसके बाद बेटा नैनो, और लास्ट में याद करोगे पिको। अपन को इसे सीरीज को बिना रुके बोलना है, ठीक है। कैसे? टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। एक बार फिर से, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। इस सीरीज को हमें बेटा अच्छी तरीके से तैयार रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फिजिक्स का चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम है मापन, ठीक है ना। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें मापन करना है। तो मापन करना है तो उन राशियों को और उन मात्रकों को हमें याद भी करना होगा। जैसे हमें पता है कि किलोग्राम या किलोमीटर, ठीक है, ये मात्रक हैं। मैंने पूछा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप उत्तर दे देते हो कि सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब सेंटीमीटर कितने होते हैं या कितना क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक है ना, वो ये है आपका सीरीज, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज है, इस सीरीज को सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से और हमेशा लर्न रखना, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से प्रयास करें। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। क्लियर? अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या होगा। पहले टोटल कितने मात्रक लिखे हुए हैं गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है। जैसे टेरा लिखा हुआ है तो टेरा को लिख दीजिए 10 के घात 12, क्योंकि 12 ही तो संख्या थे, तो अपन ने इसको लिख दिया 10 के घात 12। और पिको सबसे नीचे है, इसको लिख दिया 10 के घात -12। क्लियर है ना? अच्छा, अब 3 अंक कम करिए। गीगा में लिखिए 10 के घात 9, ठीक। और इधर नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, इधर लिखा हमने 10 के घात -9। नैनो नेगेटिव का 9 है। क्लियर है ना? आगे ध्यान दीजिए। फिर 3 कम करिए, मेगा को लिखा 10 के घात 6। तो बेटा माइक्रो को क्या लिखेंगे, उसी क्रम में आप बता सकते हो। सर 10 के घात 6 इधर लिखा है, तो इधर ऊपर आते हुए लिखा 10 के घात -6, ठीक है ना। इसके बाद किलो पर फिर 3 घात कम करिए, तो किलो पर लिख दिया 10 के घात 3, ठीक है। तो इधर ऊपर जाते हुए मिली पर क्या लिखेंगे, 10 के घात -3। क्लियर है ना? आप 3-3 अंकों का इसमें डिफरेंस लेते हुए चल रहे हो। आगे ध्यान देना, हेक्टो में लिखा आपने 10 के घात 2। क्लियर? इसके बाद सेंटी में लिखोगे आप 10 के घात बेटा -2। क्लियर? डेका में लिखा आपने 10 की घात 1, तो डेसी में लिखेंगे बेटा 10 के घात -1। ये आपको एक सीरीज तैयार करनी है। इस सीरीज में देखिए बेटा, ऊपर की ओर जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव में हैं। 1 2 3 6 9 12, ये पॉजिटिव घाते हैं। और नीचे की ओर जब हम जा रहे हैं तो बेटा घाते हैं वो है नेगेटिव, ठीक है ना। इसका मतलब है ऊपर की ओर तो हो गया बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम।
तो बेटा पॉजिटिव के घात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी संख्या बड़ी होती जाएगी, और घात जब नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी तो वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो हम ये लिखेंगे घटता हुआ क्रम। तो बेटा दो क्रम होंगे, एक बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। सर ये सीरीज तो हम याद कर लें, ठीक है, क्या है, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब इसके जो नंबर आपने बताए वो भी हमने याद कर लिए। सर उससे लाभ क्या मिलेगा? बेटा उसके लाभ को देखो, जैसे अपन को जो स्टडी करना है वो इस समय क्या है, मीटर, ठीक है। तो हमने पूछा टेरा मीटर, गीगा मीटर, मेगा मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। अपने सबके सामने मीटर शब्द लगा दिया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे यहाँ लिखा हुआ किलो, ठीक है ना, तो किलो बराबर में लिखा हुआ 10 के घात 3। तो आपने इसको मीटर शब्द को ऐड कर दो इसमें, ठीक है ना। तो आपने मीटर शब्द ऐड किया तो क्या बना बेटा, किलोमीटर बराबर 10 के घात 3 का मतलब क्या हो गया, 1 पर 3 जीरो। तो ये हमारा आ गया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर, ठीक है ना।